हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है फ्रेज। दोस्तों, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ग्रामर के हिसाब से सिंटेटिक यूनिट होती है जो एक वर्ड में भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकती है। और फ्रेज जो होता है दोस्तों, वो हमेशा सेंटेंस या क्लोज में काम करता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों, फ्रेज का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का एक अंश होता है, लेकिन वाक्य नहीं होता है। इसको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने दोस्तों इस एग्जांपल के अंदर हम डिस्कशन करते हैं, जैसे ही इज ए डॉक्टर। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि किसी भी सेंटेंस को या क्लोज को आप क्या करो, सेंटेंस एलिमेंट में डिवाइड करो। तो ही जो है दोस्तों सेंटेंस एलिमेंट में एस वी ओ सी ए, ये आपके सेंटेंस एलिमेंट होते हैं 5। तो इसमें ही जो है दोस्तों वो आपका सब्जेक्ट है, एस फॉर सब्जेक्ट, सिंपल में लिख रहा हूँ यहाँ पे। इज जो है दोस्तों वो आपका वर्ब है और ए डॉक्टर आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट होता है, ए फॉर एडवर्बियल होता है। क्या होता है दोस्तों? एडवर्बियल होता है। वो डिस्कशन करेंगे हम आगे। अब दोस्तों, इसके अंदर ही जो है वो आपका एक नाउन फ्रेज है। क्या है दोस्तों? नाउन फ्रेज है। इज जो है वो आपका एक वर्ब फ्रेज है और ए डॉक्टर आपका दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। इसको हम सिंबल में लिखेंगे, जैसे एनपी जो होता है वो आपका नाउन फ्रेज, वीपी को हम लिख देंगे वर्ब फ्रेज और अगेन नाउन फ्रेज को एनपी हम लिख देंगे। अब दोस्तों इसके अंदर जैसे इस सेंटेंस के अंदर ही इज ए डॉक्टर जो है, इसके अंदर प्रत्येक वर्ड को हमने डिवाइड किया फ्रेजेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ फ्रेजेस के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों? इसमें सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं, यानी रेनबो बनाते हैं और वर्ड से आंसर लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था, उसका मैं लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, ही इज इल। इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेंटेंस एलिमेंट कीजिए। ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है और इल यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट है। ही जो आपका नाउन फ्रेज है, इज आपका वर्ब फ्रेज है और इल आपका क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव फ्रेज है। ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये नाउन का क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। नाउन के बारे में बता रहा है कि वो बीमार है। तो जो नाउन के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताता है दोस्तों, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव कहलाता है और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब कोई भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे ही यहाँ पे नाउन फ्रेज है, तो इस ही की जगह अगर हम कोई नाउन ले ले, ये तो प्रोनाउन है। जैसे हम ले लें हरी, हरी इजिल, तो दोस्तों तब भी ये नाउन है। अगर यहाँ पे ही जो है वो आपका वो भी नाउन फ्रेज है। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस के एलिमेंट में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन, वो दोनों मिलकर दोस्तों फ्रेज बनाते हैं, नाउन फ्रेज। क्या बनाते हैं दोस्तों? नाउन फ्रेज बनाते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कशन करते हैं ऐसे। जैसे दोस्तों मैं एक सेंटेंस एग्जांपल के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे फ्रेजेस के बारे में। जैसे मैंने लिखा दैट मैन, सॉरी दैट टॉल मैन कर देते हैं दोस्तों, इज राइटिंग ए लव लेटर विथ रेड पेन। ये मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का आप एलिमेंट डिवाइडेशन कीजिए। तो सबसे पहले एस में डिवाइड करते हैं। जैसे दोस्तों दैट टोल्ड मैन आपका इस सेंटेंस में क्या है? एस फॉर सब्जेक्ट है। इज राइटिंग जो है वो वर्ब्स का ग्रुप है, यानी वर्ब है। और ए लेटर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी जो टोल्ड मैन है वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है दोस्तों? ए लव लेटर लिख रहा है। और यहाँ पर विद रेड पेन जो आपका एडवर्बियल है। दोस्तों एडवर्बियल क्या होता है? एडवर्बियल हमेशा किसी भी सेंटेंस की वर्ब के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? वर्ब के बारे में। कैसे? देखिए दोस्तों,
दैट टोल मैन, जो लंबा आदमी है, टोल मैन है, वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है दोस्तों, ए लव लेटर लिख रहा है, लेकिन किस साधन के साथ में लिख रहा है, तो सोर्स क्या है लिखने का, रेड पेन के साथ में लिख रहा है, तो ये वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए यहाँ पे विद रेड पेन जो है वो वर्ड्स एडवर्बियल हो जाते हैं। अब हम इसको फ्रेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने एलिमेंट डिस्कशन तो कर लिया है यहाँ पे। अब इसके अंदर दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये जो फ्रेज है सब्जेक्ट वाली, ये नाउन फ्रेज है। कैसे वो डिस्कशन करेंगे। वर्ब वाले जो है वो आपका वर्ब फ्रेज है, ऑब्जेक्ट वाला जो एलिमेंट है वो आपका नाउन फ्रेज है, और विद रेड पेन जो है दोस्तों वो आपका क्या है दोस्तों, नाउन फ्रेज है, सॉरी प्रेपोजिशन फ्रेज है, ठीक है, पीपी प्रेपोजिशन फ्रेज हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर हम पढ़ते हैं, इसके एलिमेंट निकालते हैं दोस्तों। इसके एलिमेंट हमने क्या लिखे, एस वी ओ एंड ए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर मेन फ्रेज जो है वो कितने हैं, मेन फ्रेज। तो दोस्तों मेन फ्रेज का ऐसा है कि सेंटेंस में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही मेन फ्रेज होते हैं। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 यहाँ पे क्या हो गए दोस्तों, मेन फ्रेज हो गए। अब दोस्तों इसके अंदर सबऑर्डिनेट फ्रेज कितने हैं, सबऑर्डिनेट फ्रेज कितने हैं। सबऑर्डिनेट फ्रेज का मतलब होता है कि मेन फ्रेज के अंदर और भी फ्रेजेस दोस्तों पाई जा सकती है, तो वो हम यहाँ पे पता करेंगे। तो दोस्तों सब्जेक्ट के अंदर जो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज कैसी है दोस्तों, क्योंकि इस फ्रेज के अंदर जो हेडवर्ड है दोस्तों, यानी किसके बारे में जानकारी हो रही है, यहाँ पे मेन जो है वो कौन है, यहाँ पे आपका नाउन है। तो नाउन फ्रेज के अंदर नाउन होना जरूरी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव होना जरूरी होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज में प्रीपोजिशन होना जरूरी होता है, और एडवर्ब फ्रेज में, एडवर्बियल फ्रेज में एडवर्ब का होना जरूरी होता है। वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये नाउन फ्रेज इसलिए है इस सब्जेक्ट के अंदर कि यहाँ पर नाउन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ये नाउन के बारे में जो ये टोल और डेट है, ये इस नाउन के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो मेन है वो क्या है, टोल है, यानी यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बारे में इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके गुणों के बारे में बता रहा है कि वो लंबा है, छोटा है। यहाँ पे दैट जो है वो डिटर्मिनर है, ठीक है दोस्तों। डिटर्मिनर भी एक तरह का एडजेक्टिव होता है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये दैट जो है वो मेन के बारे में, अपने मेन के बारे में अलग से जानकारी दे रहा है, यहाँ पे टोल जो है वो अपने बारे में अलग से जानकारी दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस नाउन फ्रेज के अंदर कोई दूसरी फ्रेज नहीं है दोस्तों, ठीक है। वर्ब फ्रेज के अंदर दोस्तों दोनों वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब फ्रेज के अंदर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, और मेन वर्ब को यहाँ पे मेन वर्ब अलग अलग बोलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। इस नाउन फ्रेज में दोस्तों यहाँ पे लेटर जो है आपका नाउन है, ठीक है। लव लेटर क्या है दोस्तों, आपका एक नाउन है, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनर का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, जो इसके बारे में जानकारी दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे रेड पेन जो है वो आपका दोस्तों एक क्या है, पेन आपका क्या है दोस्तों, एक नाउन है, यानी नाउन फ्रेज भी दोस्तों इसके अंदर है। तो इसके अंदर दोस्तों ये जो रेड पेन है, इस प्रीपोजिशन फ्रेज के अंदर ये नाउन फ्रेज भी है। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे सबऑर्डिनेट फ्रेज दोस्तों एक ही है, वो कौन सी है, एलिमेंट के हिसाब से ये नाउन फ्रेज होगा, इसके अंदर कोई दूसरी फ्रेज नहीं है। वर्ब फ्रेज के अनुसार इसके अंदर कोई दूसरी फ्रेज नहीं होती है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन फ्रेज है, और इस एडवर्बियल के अंदर प्रीपोजिशन फ्रेज है, लेकिन उसके अंदर भी एक नाउन फ्रेज दी हुई है। तो एक नाउन फ्रेज वहां पे दे रखी है सबऑर्डिनेट फ्रेज के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका वो एक क्या है, फ्रेज में नाउन फ्रेज है। आपका वर्ब क्या है दोस्तों, एक वर्ब फ्रेज है, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक नाउन फ्रेज है, और यहाँ पे आपका एडवर्बियल जो है दोस्तों वो क्या है, एक प्रीपोजिशन फ्रेज है, लेकिन इस प्रीपोजिशन फ्रेज के अंदर भी एक नाउन फ्रेज है। यानी एक राजा होता है दोस्तों, एलिमेंट के हिसाब से मेन फ्रेज एक राजा होता है, और उसका जो गुलाम होते हैं वो सबऑर्डिनेट फ्रेज होते हैं। यानी एक मेन फ्रेज के अंदर एक से अधिक भी फ्रेजेस हो सकती हैं जो गुलाम की तरह होती है, तो उनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सबऑर्डिनेट फ्रेज कहेंगे।
तो यहाँ पे मैंने फ्रेज सिस्टम आपको थोड़ा बताया, एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों फ्रेजेस जो होती है वो हम डिवाइड करते हैं नाउन फ्रेज में, एडजेक्टिव फ्रेज में, एडवर्बियल फ्रेज में, प्रीपोजिशन फ्रेज में, जेनेटिव फ्रेज में। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर जैसे मैं सेंटेंस एलिमेंट करता हूं यहां पे, जैसे मैंने लिखा ही सॉरी मोहन नोज ए डॉक्टर, यानी मोहन जो है वो एक डॉक्टर को जानता है। इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेंटेंस एलिमेंट कीजिए। ये आपका एस है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों जो फ्रेजेस होती है उसको ग्रामर के हिसाब से हम एमएचएम में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? एमएचएम में। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ्रेज जो है उसके काइंड्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे फ्रेजेस कितने प्रकार की होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउन फ्रेज की। तो इस नाउन फ्रेज के अंदर जो हेडवर्ड होता है वो आपका हमेशा नाउन होगा, और इसका प्री मॉडिफायर हो सकता है और इसका पोस्ट मॉडिफायर हो सकता है। इसको बोलते हैं दोस्तों हम प्री मॉडिफायर। यानी ये जो एडवर्ड होता है नाउन, इसके बारे में दोस्तों क्या है, जानकारी देता है और एक्सटर्नल जानकारी भी दे सकता है, तो उसको हम पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। एडवर्ड के बाद में जो जानकारी दे आगे उसको पोस्ट मॉडिफायर कह सकते हैं। ये दोस्तों हेडवर्ड के अलावा ये जो जानकारियां होती है प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर, ये एक्सटर्नल होती है, सॉरी ऑप्शनल होती है दोस्तों। ऑप्शनल का मतलब होता है कि ये हो भी सकती है सेंटेंस में, फ्रेजेज में, चाहे कोई भी फ्रेज हो, चाहे वो नाउन फ्रेज हो, चाहे एडजेक्टिव फ्रेज हो, चाहे प्रीपोजिशन फ्रेज हो, कोई भी हो, अगर उसकी जो जानकारी है प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर वो ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल का मतलब होता है दोस्तों ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हेडवर्ड से भी काम चल सकता है, अकेला हेडवर्ड भी आपका फ्रेजेस बना सकता है। तो वो कैसे बनाता है वो हम अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि नाउन फ्रेज जो है वो एमएचएम किस प्रकार से बनाती है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। एडजेक्टिव फ्रेज में भी आपका एमएचएम पाया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो हेडवर्ड है दोस्तों वो आपका एडजेक्टिव होगा। यानी एडजेक्टिव फ्रेज वही तो होगा जिसके अंदर हेडवर्ड एडजेक्टिव होना जरूरी होता है। नाउन फ्रेज के अंदर नाउन आपका क्या होना जरूरी है, नाउन होना जरूरी है, तभी तो नाउन फ्रेज बनाएगा। वह फ्रेज के अंदर उसकी एमएचएम हम निकाल नहीं सकते। और प्रीपोजिशन फ्रेज जो होता है उसके अंदर आपका जो दोस्तों प्रीपोजिशन फ्रेज होता है उसके अंदर आपका प्रीपोजिशन पाया जाएगा, और प्रीपोजिशन के बाद में 100% नाउन फ्रेज हो गई। प्रीपोजिशन फ्रेज दोस्तों बिना नाउन फ्रेज के नहीं हो सकता, यह बात ध्यान में रखोगे। जेनेटिव फ्रेज की हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों एक काइंड्स ऑफ फ्रेजेस में तीन मुख्य फ्रेजेस होती है, जिसमें नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है और एडवर्ब फ्रेज होता है। ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया, यहाँ पे आपका वर्ब फ्रेज हो जाता है, जेनेटिव फ्रेज हो जाता है, उसका एमएचएम नहीं निकलता है। तीन फ्रेजेस का हम एमएचएम निकाल सकते हैं, एक नाउन फ्रेज का, एडजेक्टिव फ्रेज का और एडवर्ब फ्रेज का। तो फ्रेजेस के अंदर दोस्तों जो एज फॉर हेडवर्ड जो होता है, हेडवर्ड का मतलब होता है कि जिसके बारे में जानकारियां होती है, जो अपने आप में क्या होता है, जिसके बारे में स्वयं जो है सेंटेंस एलिमेंट में काम करता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एमएचएम के बारे में, जैसे दोस्तों इस सब्जेक्ट का हम एचएम निकालते हैं, तो ये आपका जो मोहन है वो आपका नाउन फ्रेज है, नोज आपका क्या है दोस्तों वर्ब फ्रेज है, और ए डॉक्टर आपका नाउन फ्रेज है। तो ये फ्रेजेस का पता ऐसे चलता है। जैसे नाउन फ्रेज तभी होगा जब ये हेडवर्ड यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका नाउन होगा। तो यहाँ पे आपका मोहन जो है वो क्या है दोस्तों, हेडवर्ड है। लेकिन इस नाउन फ्रेज के अंदर आपका प्री मॉडिफायर एम नहीं है, पोस्ट मॉडिफायर भी एम नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी जो फ्रेजेस एलिमेंट के हिसाब से ये इस तरह का बन जाता है। वर्ब फ्रेज के अंदर दोस्तों कभी भी एमएचएम नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे ये जो आपका नाउन फ्रेज है इसके अंदर डॉक्टर जो है वो आपका नाउन है, ए आपका क्या है यहाँ पे आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हेडवर्ड क्या है दोस्तों, ए डॉक्टर नाउन फ्रेज में डॉक्टर जो है वो आपका हेडवर्ड हो गया, और ए जो है वो आपका क्या हो गया दोस्तों, एम हो गया। ठीक है, और इसके अंदर जो पोस्ट मॉडिफायर जानकारी नहीं है, प्री मॉडिफायर है, तो इसकी जो फ्रेजेस सिस्टम हो गया वो एम एच हो गया। ठीक है, इसका एच हो गया।
तो इस प्रकार से हम फ्रेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों क्लोज जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, मेन क्लोज होता है दोस्तों और एक सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है, मेन क्लोज का मतलब होता है जो मुख्य वाक्य होता है, और सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब होता है जो आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य होता है दोस्तों, उपवाक्य होता है जो मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड होता है। उसी प्रकार से जो आपका फ्रेज होता है वो भी टू टाइप्स का होता है, एक मेन फ्रेज होता है, ठीक है, मेन फ्रेज होता है, और एक होता है सबऑर्डिनेट फ्रेज, सबऑर्डिनेट फ्रेज। तो मेन फ्रेज के बारे में आपको ये बात ये ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस के जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों, जितने एलिमेंट, जिस सेंटेंस में जितने एलिमेंट उतने क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं। जितने एलिमेंट होते हैं दोस्तों, SVOCA, जितने एलिमेंट होते हैं उतने क्या होते हैं दोस्तों, मेन फ्रेज होते हैं। उन एलिमेंट के आधार पे जो मेन फ्रेज होते हैं, उन फ्रेजेस के अंदर, मेन फ्रेज के अंदर सबऑर्डिनेट फ्रेज पाए जा सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो हमने डिस्कशन कर लिया, और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे दैट कार ऑफ जॉन विथ ट्यूबलेस टायर्स। यानी जो कार है जॉन की वो क्या है दोस्तों, ट्यूबलेस टायर्स की है। ये जैसे मान लो ये फ्रेज जो है आपकी, ये क्या, कौन सी फ्रेज है दोस्तों, ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या एडवर्बियल फ्रेज है, कौन सी फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है। तो कैसे पता चलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर हेडवर्ड ढूंढिए, हेडवर्ड जो होगा वही फ्रेज होगी। तो इसके बारे में जो जानकारी है वो किसके बारे में है दोस्तों, यहाँ पे ये कार के बारे में जानकारी है सारी, तो इसलिए हेडवर्ड तो क्या हो गया, यहाँ पे एच हो गया। ठीक है, अब ये डेट जो डिटर्मिनर है दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो जानकारी है ये कार के बारे में अलग से जानकारी है। ठीक है, और ऑफ जोन, जोन की कार है, तो यहाँ पे ये जानकारी हो गई एक अलग से। ठीक है, और विथ ट्यूबलेस टायर, यहाँ पे ट्यूबलेस टायर जो है दोस्तों वो कार है, तो ये भी कार के बारे में अलग से जानकारी हो गई, जोन वाली भी अलग से जानकारी हो गई। तो हेडवर्ड के बारे में दोस्तों जो अलग अलग जानकारियां होती है वो एमएम बढ़ाती रहती है। एमएम का मतलब होता है जानकारियां, जो पोस्ट मोडिफायर जानकारी हो सकती है एडवर्ड की, और प्री मोडिफायर जानकारी हो सकती है। अगर जानकारियां होती है सेंटेंस में तो फ्रेजेज में हम लिख देते हैं, नहीं होती है तो दोस्तों हेडवर्ड का होना जरूरी होता है किसी भी फ्रेज में बढ़ाने के लिए, क्योंकि हेडवर्ड से हमें पता चलता है कि कौन सी फ्रेज है। तो दोस्तों ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे हेडवर्ड आपका क्या है, कार है, इसलिए ये नाउन फ्रेज हो गया। अब दोस्तों इसका एचएम करते हैं, तो ये भी जानकारी है डिटर्मिनर के रूप में, जो आपका क्या है, एम है। तो इसकी दोस्तों फ्रेजेज एचएम क्या हो गई, एम एच एम एम। तो दोस्तों ये आपकी क्या हो गई, फ्रेज हो गई, वो भी कौन सी, नाउन फ्रेज हो गई। ऐसे दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा दोस्तों, जैसे दैट कार ऑफ माई फ्रेंड, दैट कार ऑफ माई फ्रेंड विद रेड हेयर, विद रेड हेयर, जैसे मैंने ये लिख दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फ्रेज है वो आपकी नाउन फ्रेज ही है, क्योंकि यहाँ पर भी कार के बारे में जानकारी है, क्योंकि हेडवर्ड से पता चल गया है कि ये नाउन फ्रेज है। अब एमएचएम निकाले तो ये कार के बारे में दैट जो है वो अलग से जानकारी है, ऑफ माई फ्रेंड जो है मेरे मित्र की कार है। अब यहाँ पे दोस्तों विथ रेड हेयर जो है, विथ रेड हेयर जो है वो जानकारी कार के बारे में नहीं है। किसके बारे में नहीं है, कार के बारे में नहीं है, क्योंकि रेड हेयर कार के नहीं होते, किसकी होती है दोस्तों, मेरे मित्र के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे एम ये बन गया, यहाँ पे ये एम नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि एम वाली जो जानकारी होती है वो दोनों एक ही है, यहाँ पे दोनों बात एक ही है। मेरे मित्र के बारे में ये डिस्कशन कर रहा है, यहाँ पे कार के बारे में जो जानकारी देता है वो सिर्फ एम बन सकता है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर ये कार मेरे जोन की है, ठीक है,
और ये कार जो है वो ट्यूबलेस टायर है, तो ये अलग से जानकारी होगी कार के बारे में। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर वाली ये अलग से जानकारी होगी, और ये प्री मॉडिफायर में डिटरमिनर जो होता है वो एम अलग से पढ़ा लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो है MHM ये फ्रेज बनेगा नाउन फ्रेज के रूप में। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी आप एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में लेते हैं तो उसका एलिमेंट निकालिए, जितने एलिमेंट उतने मेन फ्रेज। उन मेन फ्रेज के अंदर कुछ और फ्रेजेस हैं तो आप उसका सबऑर्डिनेट फ्रेज के रूप में काउंट कर सकते हैं। प्रीपोजिशन फ्रेज जो होता है दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा आपका एडवर्बियल फ्रेज बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ब फ्रेज के बारे में। तो वर्ब फ्रेज जो होती है वो दोस्तों किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 0 से 4 हो सकती है दोस्तों, यानी 4 हेल्पिंग वर्ब प्लस एक मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा हम देख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने लिखा विल हैव बीन बीइंग प्लेड, ये किसी भी सेंटेंस के अंदर दोस्तों यहाँ पे विल आपकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हेल्पिंग वर्ब, ये फोर्थ, और यहाँ पे ये आपकी मेन वर्ब। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 तो हेल्पिंग वर्ब हो गई और एक मेन वर्ब हो गई। तो ये वर्ब फ्रेज बनाता है। वर्ब फ्रेज के अंदर हम कभी भी MHM नहीं निकाल सकते क्योंकि वर्ब के बारे में जानकारी नहीं होती है। वर्ब के बारे में जो जानकारी देता है उसे हम एडवर्बियल कहते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था विथ रेड करके कुछ था, तो वर्ब के बारे में जो जानकारी देता है वो तो एडवर्बियल होता है। यहाँ पे MHM हम नहीं निकाल सकते। प्रीपोजिशन फ्रेज जो होता है वो हम डिस्कशन करेंगे। वर्ब जो है वो एक भी हो सकता है, जैसे ही इज टीचर में इज जो है वो आपका मेन वर्ब हो गया लेकिन वो वर्ब फ्रेज है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है, ऐसा सभी के साथ में होता है। प्रीपोजिशन फ्रेज के बारे में बात करें दोस्तों तो कोई भी प्रीपोजिशन होती है, जैसे मैंने कहा अभी सेंटेंस लिखाया था विथ रेड हेयर, तो दोस्तों ये वैसे तो प्रीपोजिशन फ्रेज है मेन में, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे ये जो हेयर है ये नाउन है। तो कहने का मतलब ये प्रीपोजिशन जो है वो तभी आता है जब आगे क्या हो, नाउन हो। यानी प्रीपोजिशन फ्रेज के बाद में आपका नाउन फ्रेज होना जरूरी है। बिना नाउन फ्रेज के कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। ये किसी भी सेंटेंस में आप पता कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस लीजिए कहीं से भी, मैगजीन वगैरह न्यूज़पेपर आपकी बुक्स में से, तो वहां पे प्रीपोजिशन का यूज बिना नाउन फ्रेज के नहीं हो सकता। तो नाउन फ्रेज यानी प्रीपोजिशन आपका वहां पे क्या होगा, प्रीपोजिशन के आधार पे आपने यहाँ पे प्रीपोजिशन बताया, लेकिन उसके बाद में नाउन फ्रेज का होना जरूरी है। नाउन फ्रेज जो होता है उसके अंदर कोई अकेला नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने लिखा दैट कार इज माइन, तो यहाँ पे ये जो है एलिमेंट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे दोस्तों प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है इसका मतलब ये नाउन फ्रेज है। तो कोई भी प्रोनाउन हो, चाहे वो रिफ्लेक्सिव हो, वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, इंटरोगेटिव, कुछ भी, तो वो आपका नाउन फ्रेज बन सकता है। तो हम अध्ययन करेंगे बाद में। पहले हम फ्रेजेस के बारे में विस्तार से पता कर रहे हैं। आगे दोस्तों एक फ्रेज आती है आपकी जेनेटिव फ्रेज। जेनेटिव फ्रेज ये क्या होता है, जैसे दोस्तों मैंने लिखा हरीज अंकल इज गुड, ऐसे करके कुछ लिखा। तो दोस्तों ये जो फ्रेज है आपकी, ये आपका जेनेटिव फ्रेज है। क्या है दोस्तों, जेनेटिव फ्रेज है। लेकिन जेनेटिव फ्रेज के अंदर होता है क्या है दोस्तों, ये जो हरी है ये आपका जेनेटिव फ्रेज नहीं है। हरी तो आपका नाउन है, यानी नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के बाद में जो एस अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो ये एस जो है वो दोस्तों आपका जीपी है, यानी जेनेटिव फ्रेज। कहने का मतलब ये होता है कि जेनेटिव फ्रेज वह होता है जो एनपी के बाद में अपोस्ट्रोफी लगता है, यानी एनपी होना जरूरी है। कहने का मतलब ये होता है कि जेनेटिव फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज जो होती है बिना नाउन फ्रेज के नहीं हो सकती, बिना नाउन फ्रेज के नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये फ्रेज एनालिसिस हमने डिस्कशन किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सी यू अगेन।